पाकिस्तान का घिनौना, घटिया, भद्दा, आतंकी चेहरा बेनकाब करने के लिए भारत की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा सर्वदलीय सांसदों का शिष्टमंडल विश्व भर में भेजने का फैसला सराहनीय है और यह फैसला पाकिस्तान के आतंक के समर्थन की सरकार पर कूटनीतिक प्रहार है, कूटनीतिक स्ट्राइक है। पूरे विश्व को शिष्टमंडल जाकर जानकारी देगा कि किस तरह पाकिस्तान टेररिज्म की विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी चला रहा है। आतंकी घटना विश्व के किसी भी कोने में हो, लेकिन उसके तार पाकिस्तान की फैक्ट्री से निकलते हैं, आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान से निकलते हैं। ये पाकिस्तान का असली घिनौना, घटिया, आतंकी चेहरा है जिसे पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खिलाफ पूरे विश्व को बताने निकले प्रतिनिधि मंडल को लेकर भी कांग्रेस को राजनीति सूझ रही है। यह दर्शाता कि उनके लिए तुष्टीकरण से बढ़कर कुछ नहीं है। देश जब एकजुटता का परिचय दे रहा है, तब कांग्रेस सूची में नामों को क्यों नहीं आए, कैसे आए, इस पर होची शिकायतें कर रही है। कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, निजी स्वार्थ का मामला बन गया। मोदी सरकार ने विपक्ष को प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर देश को एकजुट करने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस उसी भी राजनीतिक स्वार्थ की चौखट पर गिराने में लगी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिक विजय नहीं है, भारत की कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन है और देश चाहता है कि कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष आज एकजुट होकर, विपक्ष सत्ता दोनों एकजुट होकर शत्रु देशों को जवाब दें। ये लश्कर तैयबा की तरह जो संस्था हो, जिस तरह से उन्होंने बोलना शुरू करते थे, उनका जो रिएक्शंस होते थे कि वो देश को भी ऊपर हमारे हमला कर दिया जा सकता है, तो उसको ऊपर जो जवाब हुआ, तो पहले मीटिंग में हम लोग सरकार को बताए थे कि हम लोग सब आपको साथ है। और ये आक्रमण के बाद हमारे आर्मी फोर्स, एयरफोर्स, सब लोगों को हम लोग सैल्यूट देते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक साथ रहना चाहिए। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड यूनिटी वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 140 crores Indian are feeling proud today. तो सो वी आर गोइंग टुडे टू डिस्कस इश्यूज। हम लोग वहाँ मिलेंगे, बात करेंगे और ये भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री को इस तरह एक बार सारे देश का हल राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को बुला लिया जाए। मैं पिछले मीटिंग में बताया था, वो भी बहुत अच्छा होगा। तो बंगाल का भी एक भूमिका होता है। झंटू शेख का निधन हो गया। सारे देश में हम लोग जब देखते हैं कोई स्वाधीनता का जूझ होता है, पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई होता है, चीन के साथ कोई लड़ाई होता है, तो हमारे बंगाल कभी पीछे नहीं जाते। तो हम लोग किसी समय में भी देश का साथ कंधे से कंधे मिला के एक साथ लड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर वॉज ए वेरी परफेक्ट ऑपरेशन एंड नो डाउट जिस तरह से ये टेररिस्ट ग्रुप, वी शुड रेज द स्लोगन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। भारत को नहीं, सारे विश्व को ये नारा होना चाहिए। आज खुशी की बात है, ट्रंप और पुतिन सब मिलकर ही हमारे देश का पास खड़ा हो गए और हम लोग तो खड़ा हुआ ही है। देखिए, विपक्ष को इस वक्त अगर वो कुछ भी कहता है, राहुल जी कहते हैं, वो गलत बात है। इस वक्त पूरा जब से सबसे बड़ा कदम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज चर्चा का विषय है कि हर पार्टी के लोग, वो ओवैसी साहब हों, वो सुप्रिया सुले जी हों और वो हर कनिमोझी हों तमिलनाडु से, या हर पार्टी या शिवसेना से हो, सभी पार्टी के लोगों की कमेटी बनी है और जो पूरे विश्व में जा रही है और विश्व के हर नेताओं से और वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर से मिलेगी, वहाँ के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन से मिलेगी, लोकल लोगों से, लोकल हमारे इंडियन लोगों से मिलेगी, वहाँ के लोकल जनता से मिलेगी और पूरे विश्व में जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम है कि पाकिस्तान का क्या रुख रहा, पाकिस्तान ने कैसे टेररिज्म फैलाया, पाकिस्तान ने कैसे हमला किया और कई सालों से हमला कर रहा है भारत को खत्म करने के लिए।
तो ये भारत के अंदर शांति को खत्म करना। लेकिन इस सेम टाइम पे मैं बहुत खुश हूं कि इस बार पूरा भारत एक हुआ, वो हिंदू क्या, वो मुसलमान का, कुछ ट्रोलर्स को छोड़ दीजिए, लेकिन पूरा एक समूह, हर बिरादरी, हर जात, हर धर्म एक साथ खड़ा हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। एक बहुत बड़ा संदेश है जिससे पाकिस्तान भी बहुत कांप गया है, उसको भी पता है। और उस जहां पे उसने नजर दिखाई, मोदी जी ने घर में घुस कर मारा, रावलपिंडी से लेकर उनके 11 एयरबेस से लेकर उनको उनके यहाँ तबाही मचा दी। वो भी किसी से छिपा नहीं। अगर मोदी जी को आप छेड़ेंगे, प्रधानमंत्री को और उनके देश के नागरिक और निर्दोषों को और सिविलियंस को, और आप अब न्यूक्लियर का आप धमकी देना, तो पाकिस्तान बनकर। All right, welcome back. You're watching NewsX. My name is Vineet.